दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। राज्य में मैया सम्मान योजना के लगभग 2 लाख लाभुकों का डाटा मिसमैच होने से फिलहाल राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है। 16 लाख लाभुकों को राशि दी जा रही है क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, लेकिन सत्यापन में उनके द्वारा दी गई अन्य जानकारी सही मिली है। इनकी राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उन्हें मार्च तक की राशि देने का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि डाटा मिसमैच होने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला, लाभुकों द्वारा राशि ट्रांसफर करने के लिए जो बैंक खाता दिया गया था उसका सत्यापन नहीं हो पाया है। जिस बैंक का खाता संख्या था, IFSC कोड उस बैंक का नहीं था, इस कारण राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई। दूसरा कारण यह है कि सत्यापन में ऐसे लाभुक पाए गए जिनके आधार कार्ड व राशन कार्ड के नाम में एकरूपता नहीं थी। आधार कार्ड का पता के अनुरूप राशन कार्ड का पता नहीं था, इस कारण भी राशि फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो सकी है। और तीसरा मुख्य वजह यह है कि लाभुक द्वारा जमा आवेदन के स्वघोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, इस कारण भी आवेदन का सत्यापन नहीं हो सका है। इसके अलावा ऐसे लाभुक भी है जिन्होंने 1 से अधिक आवेदन जमा किए हैं। सहारा समूह में निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपए से जुड़े मामले की जांच और निवेशकों के पैसे वापस दिलाने की दिशा में कार्रवाई के लिए आयोग के गठन के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेज दिया है। यह प्रस्ताव DGP अनुराग गुप्ता ने तैयार किया है। प्रस्ताव गृह विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा गया। प्रस्ताव में आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट के जज का नियुक्त करने की अनुशंसा की गई, जबकि सदस्य के रूप में राज्य सरकार की ओर से सचिव रैंक के एक अधिकारी, चार्टेड अकाउंट अधिवक्ता और NGO से जुड़े लोगों को शामिल करने की अनुशंसा की गई। सरकार से आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद आयोग सहारा समूह द्वारा झारखंड के निवेशकों के लिए किए गए धन लेन देन और कितने निवेशकों से पैसा ठगा है इसकी जांच करेगी। इस मामले में यह भी पता किया जाएगा कि पैसा कहां रखा है या निवेश किया गया है। आयोग जांच के दौरान ऐसी संपत्ति की पहचान करेगा जिन्हें जब्त कर निवेशकों के बकाया को लौटाने की दिशा में कार्रवाई की जा सके। साथ ही आयोग सहारा समूह के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा और इस घोटाले के पीछे शामिल व्यक्ति और संस्थान की पहचान कर कार्रवाई करेगी। आयोग अपनी नियुक्ति की तिथि से 6 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट देगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। आयोग माह के अंत में किए गए कार्यों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट भी सरकार को देगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश में संशोधन किया। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राहत देते हुए उसे रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा के मार्गों पर कम अवधि के लिए बिजली आपूर्ति काटने की अनुमति दे दी है, ताकि करंट लगने की घटनाएं न हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने झारखंड सरकार की एक तत्काल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद JVVNL इस बार रिम्स और सदर अस्पतालों की बिजली नहीं काटेगा। सदर अस्पताल के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग पहले से ही की गई है। वही जिला प्रशासन के निर्देश पर जुलूस का रूट देखते हुए JVVNL बिजली कहां काटे और कहां नहीं काटे इस पर काम करेगा। आज से मौसम होगा साफ, 7 से 9 तक फिर बारिश होने के आसार। राज्य में कई जिलों में शुक्रवार को छिटपुट बारिश हुई। वही आकाश में बादल छाए रहे। सबसे अधिक गुमला में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड के सभी जिला अस्पतालों में हेपेटाइटिस B और C के मरीजों के लिए जांच, परामर्श और इलाज की सुविधा बेहतर की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस से निपटने के लिए अस्पतालों के लिए ज्यादा मात्रा में जांच किट खरीदेगा। जिला अस्पतालों में हेपेटाइटिस B एवं C के मरीजों के निःशुल्क उपचार व जाँच के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर में व्यवस्था रहेगी। रामनवमी को लेकर रांची नगर निगम में प्रकाशक संदीप सिंह की अध्यक्षता में रामनवमी आयोजित समितियों की बैठक हुई। इस दौरान सभी समितियों से सुझाव लिए गए। प्रकाशक ने बताया कि रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा को लेकर रांची नगर निगम की टीम को युद्ध स्तर पर सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। रामनवमी शोभा यात्रा के मार्गों पर पेयजल के लिए 40 स्थानों पर पानी के टैंकर और 10 स्थलों पर चलंत शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के PS ओम प्रकाश TPA सहित अन्य लोगों के झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुल 21 ठिकानों पर ED की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विभिन्न ठिकानों से 20 लाख रुपए नकद और दस्तावेज मिले।
झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक के नियमित व बैकलॉग के रिक्त 23 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए झारखंड वैज्ञानिक सहायता प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी 2 मई से लेकर 2 जून तक कर सकते हैं आवेदन। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। 4 जून तक परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 6 जून तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 8 से 10 जून तक आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। श्रम विभाग के ताजा आंकड़ा के अनुसार राज्य में 34,48,023 लोग नौकरी की तलाश में हैं। इसमें 2,45,420 पुरुष और 99,382 महिलाएं शामिल है। यह आंकड़े राज्य में रोजगार संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे दूर करने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार युवा राज्य से बाहर पलायन करने के लिए मजबूर है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 4 सत्र 2022-26, सीबीसीएस व वोकेशनल सत्र 2022-25 की परीक्षा 7 अप्रैल से लेने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 7 मई तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दिन के 1 बजे से 4 बजे तक होगी। साथ ही विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वही एमए, एमएससी, एमकॉम सेमेस्टर 3 सत्र 2023-25 रेगुलर कोर्स की परीक्षा 8 अप्रैल से होगी।